अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारे शादाब खान साहब ने आफ्टर द मैच जो कॉन्वर्जेसन की, प्रेजेंटेटर जो हमारी हैं ज़ैनब अब्बास साहिबा, उनसे कॉन्वर्जेसन की। उन्होंने बाय द वे लास्ट मैच में जो उन्होंने कॉन्वर्जेसन की थी वो उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में की थी, एंड उसकी वजह से कुछ है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से, या खैर आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वही उनका मीनिंग था कि उनसे पूछा गया था कि भाई आप मतलब है कि टॉप ऑर्डर में आए थे, आई थिंक 1 डाउन आए थे वो अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। तो है कि लास्ट वाले मैच में वो लेट आए थे बैटिंग करने। सो उनसे पूछा गया कि भाई लास्ट मैच में आप जल्दी आए थे और फिर है कि अच्छी पार्टनरशिप लगी एंड यू वॉन द मैच, एंड इस मैच में आप क्यों है कि बाद में आए। सो ही सेड कि भाई पिच वॉज ट्रिकी टू बैट ऑन, दैट्स व्हाई आई थॉट कि भाई कोई प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए जो पार्टनरशिप बिल्ड करे। तो इस पे बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई अच्छी पिच पे वो खुद आगे बैटिंग करने हैं, बुरी पिच पे या थोड़ी सी ट्रिकी पिच पे उन्होंने दूसरों को सामने कर दिया, एंड इट्स नॉट अ गुड गेस्चर बाय अ कैप्टन, एंड अ कैप्टन शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल। बट कल वसीम अकरम साहब ने भी यही बात की थी कि कुछ लैंग्वेज बैरियर लग रहा है, बिकॉज वो है कि इंग्लिश में उन्होंने ये दिया था जो भी है कि आफ्टर द मैच जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें उन्होंने ये सब कहा था। सो मुझे भी खैर यही लगता है इसी तरह का कुछ होगा, लैंग्वेज बैरियर कुछ है कि आ गया है, एंड ही डज नॉट मीन दिस। एंड खैर इसके अलावा आज जो उन्होंने कॉन्वर्जेसन की वो तो ज़ैनब अब्बास ही की है। सो आज उन्होंने उर्दू में ही की है, एंड है कि उन्होंने क्लियरली पहले कहा कि भाई टेक्नोलॉजी की गलती है। बाय द वे जो हमारे सलमान अली आगा साहब की बॉल पे आउट थे, आई थिंक रैली रोसो ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रैली रोसो ही आउट थे। एंड फिर है कि जो रिव्यू लिया गया, एम्पायर ने भी बाय द वे आउट कर दिया था, एम्पायर वाज अलीम डार आउट देयर, तो उन्होंने भी है कि आउट दे दिया था। एंड इसके बाद जो जब मुल्तान ने जो कोयटा ने रिव्यू लिया तो उस पर शादाब खान का कहना है, उस वक्त भी खैर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की थी, आपस में प्लेयर्स भी बातचीत कर रहे थे, देन एम्पायर से भी उन्होंने बातचीत की, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी, शादाब खान वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज वो यही कह रहे थे कि भाई ये सही नहीं है, सही नहीं है। एंड फिर है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके भी उन्होंने ये कहा कि भाई जो टेक्नोलॉजी की गलती है, टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट में मैच के रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा है कि असरअंदाज होती हैं इस तरह की चीज़ें, एंड इस के गलत बॉल दिखाई गई है, बार बार वो कह रहे थे कि गलत बॉल दिखाई गई है। सो मतलब अब आगे खैर उसको मज़ीद है कि डिस्कस करना चाहिए, जो भी है कि इसकी अथॉरिटीज़ हैं, जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, उनको इस पे नज़रसानी करनी चाहिए कि भाई क्या अगर वो कह रहे हैं। खैर अलीम डार वाज नॉट है कि हैप्पी एट ऑल, बिकॉज अगर आपने लाइव मैच देखा हो तो वहाँ पे भी अलीम डार ने मतलब नॉर्मली होता है कि एम्पायर्स को कॉल दी जाती है कि भाई अब आप ऑन स्क्रीन हो तो आप शो कर दो जो भी है कि मतलब आपका जो डिसीजन है वो रिवर्स हो गया है। बट उन्होंने भी उस वक्त कुछ है कि बात की, उन्होंने मैच में कुछ कहा, यानी उनको भी लग रहा था कि भाई बॉल चेंज हो गई या कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम थी एट दैट टाइम विद टेक्नोलॉजी। एंड तो शादाब खान साहब ने यही कहा कि भाई टेक्नोलॉजी गलती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई 10-20 रन हम शॉर्ट थे, अगर तो 10-20 रन हमने बनाए होते, अगर हमने स्मार्ट बैटिंग की होती तो ऐसा नहीं होता। एंड आगे के लिए हम खैर होपफुल हैं क्योंकि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों मैचेस हम बेशक हारे हैं बट हम क्लोज जाके आ रहे हैं, एंड अच्छी फाइट हमने की है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं हमारे लिए। बट अगेन अगर हमने दोनों मैचेस में अगर स्मार्ट क्रिकेट खेली होती तो हम मैच जीते हुए होते, क्योंकि हम अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे हैं। हमने बैटिंग सेंसिबल नहीं की है, अच्छी बैटिंग नहीं की है, एंड बॉलिंग में विद द बॉल हमने अच्छा किया है बट विद द बैट हमने अच्छा नहीं किया, तो उस पर इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे, ही सेड। एंड दैट वाज इट फ्रॉम हिज कॉन्वर्जेसन जो उन्होंने की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। एंड इसके अलावा हमारे जो सोर्सेस की तरफ से पता चला है, बाबर आजम के करीबी ज़राए से पता चला है कि भाई जो हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब ने कल जो एलिगेशंस लगाए थे कि भाई जो मिकी ऑर्थर एंड बाबर आजम ने कि डिसाइड किया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, एंड बिल्कुल ही है कि फ़िटनेस को साइड पे रख दिया गया था। तो बाबर आजम तो एज ऑलवेज खुद तो खैर वो कभी भी किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देते, बट उनके जो करीबी ज़राए हैं उनसे पता चला है कि भाई ये सरासर गलत है, ये सरासर इल्ज़ाम है बाबर आजम पे। सो आई थिंक यार बाबर को भी आके क्लियरली बात करनी चाहिए जब इस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं बैठ के, एंड अपने ऊपर से तमाम मलबा हटा रहे हैं। सो आई थिंक उनको भी कहना चाहिए कि भाई आई वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड कन्फ्रंट भी करना चाहिए, जो भी खैर वो फिजियो वगैरह की बात करें तो उसको भी कन्फ्रंट करना चाहिए। एंड पब्लिकली जब एक मोहतरम बैठ के बोल रहा है तो पब्लिकली बाबर को भी कह देना चाहिए, मतलब इतनी भी क्या एक इनोसेंस रखनी है, इतनी भी क्या आपको इतना सीधा होना है कि भाई कोई भी आपके बारे में कुछ भी कह लें और आप खामोश बैठे रहें। सो
आई डोंट थिंक ये सही है। मतलब गलत बात क्यों की जा रही है बाबर आजम के खिलाफ, एंड डिफेम ही एक तरह से उनको करने की कोशिश की जा रही है ना। सो आई थिंक कि बाबर आजम को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।